हाँ जी, ट्रिनिटी में आपका फिर से एक स्वागत है। हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। क्या नाम है इस टॉपिक का? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। अब ये मैंने बना रखा है, थोड़ा सा डायग्राम सा है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, एक रीनल वेन है, एक रीनल आर्टरी है, दो किडनी है, किडनी बीन शेप्ड की होती है, ठीक है। और फिर हमारे पास यूरेटर है, जो कि एक एक कहाँ से निकल के आया है, दोनों एक एक किडनी से निकल के आए हैं। और यहाँ पे हमारे पास यूरिनरी ब्लेडर में समा रहे हैं। और फिर यूरिनरी ब्लेडर से क्या हो रहा है, ये एक ट्यूब है जो कलेक्ट करता है यूरिन को बेसिकली, और यहाँ यूरेथ्रा से हम क्या करते हैं, पास आउट करते हैं यूरिन को हमारी बॉडी से, ठीक है। तो डायग्राम समझ गए होंगे। अब एक बार इसकी चीज़ें देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर होता क्या क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है, दो किडनी होती है हमारे पास, दो यूरेटर्स होते हैं, ये रहे, एक यूरेथ्रा होता है जो कि ये रहा। इतना ही है इसमें। और आगे इसकी वर्किंग देखते हैं। जो रीनल आर्टरी है वो क्या करती है, डर्टी ब्लड को किडनी के अंदर लेके आती है। डर्टी ब्लड बॉडी का जो भी होगा उसको कौन लेके आएगी, रीनल आर्टरी लेके आएगी हमारे किडनी के अंदर। फिर नोट करने वाली बात क्या है, किडनी का फंक्शन ये है कि वो क्या करता है, पॉइजनस सब्सटेंस को हटाता है, जैसे कि यूरिया और अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। मतलब क्या है कि पॉइजनस सब्सटेंस जैसे हो गए हमारे यूरिया, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वेस्ट सॉल्ट्स हो गए और एक्सेस ऑफ वाटर जो हमारे ब्लड के अंदर है उसको हटाता है और एक्सक्रीट कर देता है इनको येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन, जो आप टॉयलेट करते हो, ठीक है, उसमें उसके फॉर्म में ये हमारी बॉडी से पास आउट कर देता है ऐसे। द क्लीन ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द किडनीज बाय रीनल वेन। रीनल वेन क्या करती है, जो क्लीन ब्लड है उसको वहां से आगे बढ़ाती है और हमारी बॉडी में लेके जाती है, ठीक है। द यूरेटर्स जो कि एक एक किडनी से निकले हुए हैं, ये देखिए, ये यूरेटर्स जो निकले हुए हैं एक एक किडनी से, ये यूरेटर्स क्या करते हैं, ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर में आके ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, द यूरेटर्स फ्रॉम ईच किडनी ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। फिर द यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर। अब यहाँ पे यूरिन हमारा स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद क्या होता है, अब the stored urine is then passed out from the body through the urethra। अब यूरेथ्रा से क्या होता है कि जो हमारा स्टोर्ड यूरिन है वो यहाँ से पास आउट हो जाता है। अब इसके बाद इसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे अंदर, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी हम इसी वीडियो में आगे, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये नेफ्रॉन है। तो ये जो किडनी होती है ना, किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। बहुत लार्ज नंबर्स ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, वो हर एक किडनी में होते हैं, ठीक है। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट, यहाँ पे जो डर्टी ब्लड आता है जिसके अंदर वेस्ट होता है, तो ये आपकी क्या हो गई, रीनल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि सारा का सारा वेस्ट जो आपके ब्लड में है वो यहाँ से जाना शुरू करता है और ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है, और फिर यहाँ से वो रेडिएट होकर बोमन्स कैप्सूल में जाता है। फिर यहाँ से जो आपका ब्लड है वो प्योरीफाई होना शुरू करता है और एट द एंड ऑफ द डे कि क्लीन ब्लड निकल जाता है बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिल्ट्रेट जो कंटेनिंग ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया। यहाँ पे फिल्ट्रेट है जिसके अंदर क्या क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड यूरिया। यहाँ से प्रोटीन कंपाउंड्स निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन कंपाउंड इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, तो इस वजह से फिल्ट्रेट को पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूब्यूल, जो इतना ये पार्ट है ट्यूब्यूल का, यहाँ पे बहुत सारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, मोस्ट सॉल्ट्स एंड मोस्ट वाटर रीअब्सॉर्ब्ड इन ब्लड हेयर। अब यहाँ पे होता है कि बहुत सारा जो प्रोटीन हो गया आपका, प्रोटीन सॉरी कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स हो गया, सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गया, ये सब रीअब्सॉर्ब हो जाता है वापस, जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है ना। और यहाँ से अब बचता है यूरिया, जो कि आगे ट्रेवल करता है फर्दर। और यूरिन यहाँ पे हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट से वो नीचे जाना शुरू कर देता है। ये कलेक्टिंग डक्ट अलग अलग जगह से आ रहे होते हैं, अलग अलग नेफ्रॉन से आ रहे होते हैं, और यहीं से यूरिन बन के आगे बढ़ता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे, सम सॉल्ट, सम वाटर एंड ऑल यूरिया फ्रॉम यूरिन, जहाँ पे जो भी पार्ट है यहाँ पे कुछ पानी होगा, कुछ सॉल्ट होगा जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाया, और मोस्ट ऑफ द यूरिया होगा, ठीक है, जो कि बहुत हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। अब इसकी तरह हम देख लेते हैं कि होता क्या क्या है किडनी के अंदर। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी जो है लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स जो होती है, नेफ्रॉन जिन्हें कहते हैं, उनसे बनी हुई है, ठीक है। द बोमेन्स कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल टेकन टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। बोमेन्स कैप्सूल अगर आप देखेंगे, बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल
ये जो ट्यूब्यूल जा रहा है, इसको अगर आप टुगेदर ले तो एक नेफ्रॉन बनता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर सकते हैं अभी से। द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इज टू अलाउ द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर इनटू ब्लड कैपिलरीज। जो फंक्शन है आपके ट्यूब्यूल का वो क्या है कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो, किसका, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, सॉल्ट्स का और वाटर का इनटू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। द वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया रिमेन बिहाइंड। वेस्ट मटेरियल जो आपके पास यूरिया है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, वो वहीं पे वेस्ट हो जाता है, वहीं पे रह जाता है, ठीक है। अब वर्किंग क्या है भाई, वर्किंग क्या है, द डर्टी ब्लड फ्रॉम रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से डर्टी ब्लड आ जाएगा, ठीक है। अब वो कहाँ एंटर करेगा, ग्लोमेरुलस, ये रहा देखो ये रहा ग्लोमेरुलस, यहाँ पे ग्लोमेरुलस में एंटर करेगा। ग्लोमेरुलस क्या करेगा, फिल्टर्स दिस ब्लड, ग्लोमेरुलस जो तुम्हारा ब्लड आया है गंदा उसको फिल्टर कर देगा, ठीक है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, अब फिल्ट्रेशन के दौरान क्या हो रहा होता है, फिल्ट्रेशन के दौरान ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर क्या करते हैं, बोमेंस कैप्सूल से पास होते हैं, बोमेंस कैप्सूल से पास हो रहे होते हैं। ये आपका बोमेंस कैप्सूल दिख रहा होगा, ये देखो बोमेंस कैप्सूल से पास हो रहे होते हैं और फिर क्या हो रहा होता है, एंटर्स इनटू ट्यूब्यूल, और वो यहाँ से बोमेंस कैप्सूल से पास होके ट्यूब्यूल, ये इतना बड़ा जो दिख रहा है ये ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ ट्यूब्यूल में आने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर गेट रीअब्सॉर्ब्ड, वहां पे एब्सॉर्ब लिखा है, रीअब्सॉर्ब कर लेना, ठीक है। कहा गया हमारा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर गेट रीअब्सॉर्ब विद द ट्यूब्यूल या इनटू द ट्यूब्यूल। अब इनटू द ट्यूब्यूल, यहाँ पे ट्यूब्यूल है, यहाँ पे वाटर, हमारे सॉल्ट्स और अमीनो एसिड रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं वापस से, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट वेस्ट इज यूरिन, जो आखिरी वेस्ट बचा है वो हमारे पास क्या है, यूरिन बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहां से हम जो पढ़ना शुरू करेंगे, नेफ्रॉन, पहले नेफ्रॉन में आया हमारा यूरिन। मैं तुम्हारी यूरिन कहां से कहां ट्रैवल करता है वो बताने जा रहा हूँ, छोटी बहुत इजी स्टेप्स है। देखो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट क्या हो रही है, ये तुम्हारी कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाएगा, यूरेटर, यूरेटर अभी पिछले डायग्राम में हमने देखा था, यूरेटर थे, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आउट ऑफ द बॉडी निकल जाता है, हमारी बॉडी से यूरिन पास हो जाता है। अब एक नोट करने वाली बात क्या है कि यूरिन के अंदर वाटर, सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। यूरिन के अंदर वाटर, सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं और यूरिक एसिड भी होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हो चुका है। अब कोई भी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ बोर्ड्स का नहीं फंसने वाला है, ठीक है। इसके हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, मेरे हिसाब से पूरा खत्म हो चुका है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा तो नहीं, ठीक है। ट्राई करते हैं, अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, पढ़ते रहो और इनको नोट कर लो।